हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस शहर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये शहर उस देश का हिस्सा है जिसे पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी हब के नाम से जानते हैं। इस शहर के लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ये शहर मशहूर है अपने पपेट शोज के लिए। यहाँ एक ऐसा हाईवे बनाया गया है जो एक बिल्डिंग के बीच में से होकर गुजरता है। एक ऐसा शहर जो विदेश में होने के बावजूद भी मंदिरों का घर कहलाता है, क्योंकि यहाँ हर जगह आपको बौद्ध मंदिर दिखाई देंगे। अमेरिका के बाहर दुनिया का पहला यूनिवर्सल स्टूडियो इसी शहर में बनाया गया है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम्स में से एक इसी शहर में देखने को मिलता है। और ये वो शहर है जिसे एक समय जापान की राजधानी के तौर पर जाना जाता था। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के मोस्ट पॉपुलर शहर ओसाका के बारे में बताएंगे। अब बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, बता दें ओसाका जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी महानगरीय क्षेत्र में 1.9 मिलियन से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये शहर जापान का दूसरा तो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ये ओसाका, कोबे, क्योटो ट्रियो का सबसे बड़ा शहर है। ओसाका जापान की एक ऐसी पॉपुलर सिटी है जिसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक माना जाता है। टोक्यो के बाद आबादी के लिहाज से ओसाका जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वैसे तो ओसाका का ऑफिशियल लैंग्वेज कंसाई जापानीज है, लेकिन ओसाका के लोग अपनी खुद की भाषा का उपयोग करते हैं। इस भाषा को हियोनगो कहा जाता है, जो पूरे जापान में नहीं बोली जाती। यहाँ के कुछ लोग ओसाका में न रहते हुए भी इसी भाषा में बात करना पसंद करते हैं और सरकार भी उन पर कोई रोक टोक नहीं लगाती। बता दें कि इस शहर का नाम ओसाका बड़ी पहाड़ी या बड़ी ढलान की वजह से पड़ा, क्योंकि ये शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, 4वीं या 5वीं शताब्दी के दौरान ओसाका जापान की राजधानी रह चुका है। तब ये शहर जापान का सबसे बड़ा पोर्ट शहर था। इतना ही नहीं, उस समय ओसाका को जापान की राजनीतिक और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता था और आज भी ओसाका जापान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये शहर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। शहर की कई इमारतों और हिस्टोरिकल प्लेसेस को इस युद्ध ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद इस शहर को फिर से खड़ा किया गया और आज ओसाका दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की लिस्ट में शामिल है। ओसाका में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग्स, थीम पार्क से लेकर टेक्नोलॉजी तक किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर बात करें ओसाका की, तो ये शहर जापान का इकलौता ऐसा शहर है जो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, दूसरे देशों से आए लोगों को यहाँ आकर कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ओसाका के लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी में दुनिया के दूसरे बाकी देशों से कहीं ज्यादा आगे हैं। फिर आप चाहे किसी भी देश के नागरिक क्यों ना हो, ओसाका के लोग खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई जवाब नहीं है। ये देश ऐसा कुछ कर ही देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही कुछ ओसाका शहर में भी देखने को मिलता है। वेंडिंग मशीन्स जापान की कुछ सबसे खास टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। आंकड़ों के अनुसार यहाँ हर 23 लोगों पर एक वेंडिंग मशीन है। ओसाका शहर में भी आपको हर कोने पर एक वेंडिंग मशीन दिख जाएगी। टोक्यो के बाद ओसाका में ही सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल किए गए हैं। जापान में ज्यादातर वेंडिंग मशीन्स नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेचती हैं, जिनमें जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय और कॉफी आदि शामिल हैं। इन मशीन्स से सामान खरीदने के लिए पहले पैसे डालने पड़ते हैं और फिर अपनी खरीद की डिटेल्स को फीड करना होता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि इतनी सारी वेंडिंग मशीन्स बिना किसी गार्ड या सिक्योरिटी के भी सुरक्षित हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। ये शहर आज इतना आगे इसलिए बढ़ पाया है क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ के लोग और सरकार दोनों को ही ये बात मालूम है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन कितना जरूरी है। ओसाका शहर का लिटरेसी रेट 100% है। वहीं अगर बात करें ओसाका शहर के, तो ये शहर जापान का बिजनेस पॉइंट होने के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। बता दें, ओसाका में लगभग 3395 मंदिर हैं, जो जापान में दूसरे सबसे ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनका इतिहास इस शहर की पहचान से भी पुराना है। इस शहर में कई पुराने खंडहर और ऐसी कई जगह देखने को मिलती हैं जो इस शहर के इतिहास को लेकर काफी कुछ कहते हैं। इसके अलावा ओसाका शहर को रेट्रो इमारतों का भी घर कहा जाता है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पारंपरिक कार्यक्रम और त्योहार आयोजित किए जाते हैं। अगर आपको खाने से प्यार है तो ओसाका आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। ये जापान का एक ऐसा शहर है जहाँ के लोगों को खाने का सबसे ज्यादा शौक होता है। दुनिया भर में जापान के लोगों को फूड लवर्स के तौर पे जाना जाता है, इसलिए इस जगह को जापानीज नेशंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ओसाका एडो पीरियड के दौरान चावल के व्यापार के प्रधान केंद्र के रूप में काम करता था। आपको बता दें कि ओसाका के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन ताकोयाकी और ओकोनोमियाकी हैं और ओसाका में सबसे लजीज डिशेस डोटनबोरी में मिलती हैं। दोस्तों, ओसाका में लोगों को खाने का जितना शौक है उतना ही यहाँ लोगों को पीना भी पसंद है। नहीं, शराब नहीं, हमारा मतलब है चाय। इन्हें भी भारत की तरह चाय की लत लगी पड़ी है। वैसे तो पूरे जापान के लोग चाय पीने का शौक रखते हैं, लेकिन ओसाका शहर जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो सबसे ज्यादा चाय पीता है। चाय को लेकर यहाँ की दीवानगी अलग ही है। अगर ओसाका के लोगों को सुबह की चाय न मिले तो वो अपने घरों से भी नहीं निकलते, फिर चाहे यहाँ पार्टी ही क्यों ना हो रही हो। ओसाका के कुछ पब्स तो ऐसे भी हैं जो ड्रिंक के तौर पर अपने यहाँ चाय पेश करते हैं। बता दें कि ओसाका में पसंदीदा खेल बेसबॉल
बेसबॉल है। यहाँ आपको हर जगह बेसबॉल खेलते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। ओसाका में बेसबॉल का क्रेज कुछ इस तरह का है जैसे भारत में क्रिकेट का। ओसाका की लगभग सभी ट्रेन कंपनियां बेसबॉल टीमों की मालिक हैं, मतलब कि इन ट्रेन कंपनियों ने ही ओसाका की बेसबॉल टीम्स को खरीदा हुआ है। ओसाका को एक हंसता हुआ शहर भी कहा जाता है। यहाँ का कॉमेडी कल्चर काफी मजबूत है, इसीलिए किसी से ये कहना कि आप मजाकिया हैं ओसाका के लोगों के लिए सबसे अच्छी तारीफ है। अगर आपने ओसाका के किसी भी नागरिक की तारीफ में ये कहा तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। जापान देश को अपने कल्चर की वजह से जाना जाता है। ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ के लोग अपने कल्चर को लेकर सबसे ज्यादा समर्पित रहते हैं। ओसाका जाकर जापान के सबसे बड़े फेस्टिवल तेंजिन मत्सुरी का हिस्सा बना जा सकता है। ये जापान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट है और इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि ये पिछले 1000 सालों से ओसाका में सेलिब्रेट किया जाता आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओसाका के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। वैसे तो ओसाका अपनी कई सारी खासियतों के लिए जाना जाता है, लेकिन ओसाका कैसल इस शहर का सबसे बड़ा और पॉपुलर लैंडमार्क है। लैंडमार्क होने के साथ साथ ये जगह पूरे जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से भी एक है। एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों कई लोग इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक मानते हैं। साथ ही ओसाका में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीचों बीच से हाईवे गुजरता है। ओसाका ही इकलौता ऐसा शहर है जहां आपको ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें मिलेंगे। दरअसल यहाँ 16 मंजिला एक इमारत है जिसका नाम गेट टावर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसके बीचों बीच से एक हाईवे गुजरता है। ओसाका के लोगों के लिए तो ये बिल्डिंग अब आम हो गई है, लेकिन दूसरे देशों से आए लोग जब इसको देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज ये है कि बीच से हाईवे गुजरने के बावजूद भी इमारत पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही ट्रैफिक पे किसी तरह की रोक है। इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रैफिक के कारण इमारत में वाइब्रेशन महसूस ना हो और न ही ट्रैफिक के कारण शोर हो। अगर आप जापान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ओसाका के इस हाईवे पर जाकर एक बार ड्राइव जरूर कीजिएगा। बता दें कि जापान में सबसे पुराना बौद्ध मंदिर ओसाका शहर में ही है। प्रिंस शोटोकू ने करीब 1400 साल पहले शिटेनोजी प्राचीन मंदिर की स्थापना की थी। ओसाका का यही मंदिर जापान में ऑफिशियल तौर पे पहला और सबसे पुराना बौद्ध मंदिर है। हालांकि ये मंदिर जैसा आज दिखता है वैसा पहले नहीं था। कई साल पहले ये बौद्ध मंदिर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था, जिसके बाद इस मंदिर को फिर से बनाया गया और आज ये पूरे जापान की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक जगह बन गई है। हर साल लाखों टूरिस्ट इस मंदिर को देखने ओसाका शहर आते हैं। वहीं जापान का यूनिवर्सल स्टूडियो ओसाका शहर में ही है। ये यूनिवर्सल स्टूडियोज ब्रांड के तहत एशिया में बनने वाला पहला थीम पार्क था और अमेरिका के बाहर बनाया जाने वाला भी पहला थीम पार्क। इस पार्क को दुनिया भर के सबसे पॉपुलर थीम पार्क्स में से एक माना जाता है। इस पार्क को पहली बार 31 मार्च 2001 को खोला गया था और तब से जापान का ये यूनिवर्सल स्टूडियोज दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले थीम पार्क्स में से एक बन गया। 2019 में 14 करोड़ 5 लाख टूरिस्ट ने इस पार्क को विजिट किया था, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बनाता है। आपने फिश एक्वेरियम तो देखे होंगे और कुछ लोग तो इसे घर में भी रखते हैं और इनमें मछलियों को पालते हैं, लेकिन जापान के ओसाका शहर में एक ऐसा एक्वेरियम है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। इसे दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम्स में से एक माना जाता है, जिस वजह से ये एक्वेरियम ओसाका का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये एक्वेरियम ओसाका एक्वेरियम कायोनकिन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसमें शार्क आदि समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। साथ ही ये एक्वेरियम बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आपको हर तरह के जीव काफी पास महसूस होंगे। इस एक्वेरियम को पहली बार 1990 में खोला गया था। साथ ही इस एक्वेरियम में 11,000 टन के करीब पानी इकट्ठा किया गया है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े कुछ फेरिस व्हील्स में से एक जापान के ओसाका शहर में है। इसे टेम्पुजन फेरिस व्हील के नाम से जाना जाता है। 12 जुलाई 1997 को जब इसे जनता के लिए खोला गया तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील था। इसकी ऊंचाई 112.5 मीटर यानी 369 फीट और चौड़ाई 100 मीटर यानी 330 फीट है। आज ये दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा फेरिस व्हील है। इस व्हील को लेकर एक खास बात यह है कि आपको कलर के हिसाब से मौसम की जानकारी भी देता है। इसके अलावा ओसाका में आप ओसाका तेनोजी जू और पार्क का मजा ले सकते हैं। साथ ही बुनराकू थिएटर में फेमस पपेट शो का मजा ले सकते हैं। ये जापान का एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो पिछले कई सालों से कठपुतलियों के शोज चलाता आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी जापान के ओसाका शहर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि शहर में आप मेल बॉक्सेस पे आइसक्रीम नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको 5 साल से भी ज्यादा की सजा हो सकती है। आप जापान के पब्स में किसी को शराब पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको इसकी काफी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जापान में किसी भी व्यक्ति को शराब पीने के लिए फोर्स करना एक बड़ा अपराध माना जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि अगर आप ओसाका की सड़कों पर ड्राइव कर रहे हैं तो सड़क किनारे पड़ा पानी गलती से भी स्थानीय लोगों के ऊपर स्प्रे न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जापान के सबसे शक्तिशाली शहर ओसाका के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में
में आपको ओसाका की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? क्या आप कभी गए हो ओसाका? और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।